नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और आज बात करेंगे सीएम शिवराज की बैठक के बारे में। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जहां सीएम हाउस में बैठक होगी। पन्ना जिले के अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही अजयगढ़ के स्कूलों में मध्याह्न भोजन न बांटने की शिकायत को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित संबंधित विभागों के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने एक शिकायती पत्र लिखा था स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में करीब 6 महीने से 100 स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं मिला है। ऐसे में जो योजना है राज्य सरकार की, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जिसका लाभ स्कूली बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं। और इसी के चलते श्रम मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होते नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने जो पत्र लिखा था वो 14 सितंबर को लिखा था, लेकिन अब इस पत्र के सामने आने के बाद में अब पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और इसी के चलते अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है और अधिकारियों से जानकारी भी लेंगे इस बैठक में, जहां उनका कहना है कि आखिर जो 100 स्कूल है वहां पर 6 महीने से मध्याह्न भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, एक बार फिर से श्रम मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ मुखर होते नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर उनके क्षेत्र में जो 6 महीने से 100 स्कूलों में मध्याह्न भोजन आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब इसी के चलते सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अचानक ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो शिकायत जो बृजेंद्र सिंह की तरफ से एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि जो मध्याह्न भोजन जो बच्चों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और जो है निर्देश दिए हैं कि ये देखा जाए कि कहीं से भी इस तरह की खबरें नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सरकार की किरकिरी कराती हैं और ख़ासतौर पर सरकार की किरकिरी नहीं बल्कि जो बच्चे हैं जिनका हक है उस मध्याह्न भोजन पर, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपने आप में एक मुख्यमंत्री ने जो है वो बहुत इस पूरे मामले पर नाराज नजर आए हैं वो। और मैं आपको एक ताज़ा जानकारी दे दूं कि अब से थोड़ी ही देर पहले जो है झाबुआ एसपी को हटा दिया गया है तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और उसके बाद जो है अब ये जो जानकारी निकल के आई तो मुख्यमंत्री बेहद नाराज नजर आए हैं। खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि झाबुआ एसपी ने जिस तरीके से बच्चों के साथ जिस टोन में जो बात की है उसको लेकर वो नाराज नजर आए हैं और उसके बाद एसपी को हटाया गया है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो खासतौर पर बच्चों से जुड़ा ये मामला है और हम देख रहे थे कि विधानसभा में भी जो है पोषण आहार मामले को लेकर किस तरीके से सरकार को बार बार जवाब देने पड़े और पोषण आहार के मामले पर पूरा विधानसभा जो है वो खत्म हो गया। तो ये बड़ा मामला है और चुनाव से पहले इस तरह के गंभीर मामले को मुख्यमंत्री हल्के में लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज उन्होंने इसको लेकर बैठक की और साफ दिशा निर्देश दिए कि इस मामले में भ्रष्टाचार, लापरवाही और किसी भी तरह की कोई गलती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी अमीन, अगर देखा जाए तो इस मामले में किसकी लापरवाही अब तक सामने आई है, क्योंकि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद संज्ञान ले रहे हैं इस मामले को लेकर, तो आखिर किसकी लापरवाही सामने आ रही है और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई अब होने वाली है? देखिए, जो टीमों को मध्याह्न भोजन जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जाहिर सी बात है कि अभी चूंकि मुख्यमंत्री ने बैठक की है, अभी प्राथमिक तौर पर जो जिले हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर क्यों इन जगहों पर खासतौर पर मध्याह्न भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो कई जगहों पर पहुंच रहा है, लेकिन कुछ जगहों से खबरें आ रही थी कि मध्याह्न भोजन जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों को होती है, अगर वो किसी एक भी स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर क्या वजह है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पर जांच भी होगी, इस मामले को गंभीरता से तो लिया ही गया है, तो आने वाले दिनों में चीजें और भी स्पष्ट होंगी, लेकिन साफ तौर पर यही निर्देश दिए गए हैं कि ये मॉनिटर किया जाए कि बच्चों तक मध्याह्न भोजन पहुंचे। अगर नहीं पहुंचा है तो क्योंकि आप समझिए कि जो ये इलाके हैं जिन जगहों की समीक्षा बैठक की गई है वहां पर कुपोषण के मामले जो है सबसे ज्यादा रहे हैं। हमने देखा श्योपुर जो है मध्य प्रदेश का, जहां पर तकरीबन आज से 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे,
वो टॉप कर रहा है कुपोषण के मामले में। अभी भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है कुपोषण के मामले में। खासतौर पर सरकारें महिला बाल विकास लगातार ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुपोषण के जो दंश है उसको खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए। और ये अभी से नहीं चल रहा है, तकरीबन आज से हम देख रहे हैं कि 12-15 साल से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुपोषण को खत्म करने में अभी बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है। लेकिन सवाल वही है कि जो कुपोषण दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बच्चों को मध्याह्न भोजन देना हो, गर्भवती महिलाओं तक जो है पैसों का पहुंचाना हो, उनको सही खान पान उनका हो सके, इस बात का ख्याल रखना हो, लेकिन बीच बीच में ये बातें निकल कर सामने आती हैं कि निचले स्तर पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और उसके बाद ये नतीजे निकल कर सामने आते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश की किरकिरी होती है। तो मुख्यमंत्री एक्शन में है और एक्शन का नतीजा ये है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि लापरवाही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त रहेगी। जी अमीन, अगर देखा जाए तो इसी को लेकर अब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। और इसी के चलते उन्होंने मध्याह्न भोजन के इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। तो ऐसे में क्या उच्च स्तरीय जांच की इस बैठक के बाद में मांग उठाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष का काम भी यही होता है कि वो ये देखे कि कहाँ गलती हो रही है और उसके बाद सवाल खड़े करे। हालांकि पिछले कई सालों से हमने देखा कि विपक्ष अपनी उस भूमिका में नजर नहीं आया जिस भूमिका में उसको होना चाहिए। कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष फिर बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा सा हमको कांग्रेस एग्रेसिव नजर आई और अभी हम देख भी रहे हैं कि तो तमाम वो मुद्दों पर कांग्रेस एग्रेसिव नजर आ रही है जिन मुद्दों के जरिए वो राजनीति करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के जरिए वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस मामले को लेकर भी चूंकि सीधा जनता से जुड़ा मसला है ये, और इस मसले को लेकर कमलनाथ ने भी साफ कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि पिछले दिनों कमलनाथ ने ये कहा था कि एक भारी भ्रष्टाचार जो है वो बच्चों के भोजन को लेकर हो रहा है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी सीएजी की, उसमें भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि भारी भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है, भारी घोटाला जो है बच्चों के खासतौर से पोषण आहार को लेकर हुआ है। तो ये एक सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है और इस मामले को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले दिन और सियासत के लिहाज से गर्म रहेंगे। जी बिल्कुल अमीन, अगर देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मध्याह्न भोजन की बात कर ले, अभी हाल ही में विधानसभा में पोषण आहार को लेकर भी मुद्दा उठा था। तो ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो राज्य सरकार आखिर इन मामलों को लेकर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, पोषण आहार मामले पर सरकार की तरफ की दलीलें जो हैं वो जग जाहिर हैं। सरकार ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट्स जो होती है वो एक राय होती है, वो अंतिम रिपोर्ट्स नहीं होती है जिस पर कोई फैसला लिया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट्स में कई बार ये भी होता है कि उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, बाद में फिर उनको दुरुस्त किया जाता है। तो पोषण आहार मामले को लेकर जो सीएजी ने जो जानकारी दी उस पर तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा इसमें जो है गलतियां हैं और इसको सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पोषण आहार का मामला है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया गया। जो 15 महीने की सरकार जो थी कांग्रेस की, उसमें ये जो टेंडर हुए उसके बाद जिन कंपनियों को ये काम करने का ठेका दिया गया उन्होंने इस पर गड़बड़ी की। तो गलत आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के लिए जो है अपने ऊपर सारी चीजें ले लेना ये एक तरीके से बैकफुट पर जाने का सवाल होता है। इसलिए हमने देखा कि जब पोषण आहार का मामला आया तो सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया बल्कि कांग्रेस को उसके पीछे जिम्मेदार ठहराया। तो फिलहाल के तौर पर तो पोषण आहार मामला एक बहुत बड़ा मामला हो चला है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन, जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिन जो है इसी की राजनीति के जरिए आगे बढ़ने वाले हैं। जी। लेकिन अमीन, अगर यहाँ पे बात की जाए तो विपक्ष को हटा दिया जाए तो यहाँ तो राज्य सरकार के मंत्री ही राज्य सरकार के खिलाफ मुखर होते नजर आ रहे हैं। अभी बात कर ली जाए तो श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने ये मुद्दा उठाया है। वहीं पर कुछ समय पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रेत माफियाओं को लेकर ये मुद्दा उठाया था। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के साथ ही साथ राज्य सरकार के मंत्री भी उठा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई अचंभित होने वाली बात ऐसी नहीं है। कई सरकारों में ऐसा होता रहा है कि जब खुद के ही मंत्री जो है अपनी किसी
सरकार की किसी योजना से या किसी कार्य से खुश नहीं होते। पहले भी ऐसा होता रहा है, कांग्रेस की सरकारों में तो अमूमन ये देखने को मिलता ही है। हालांकि कोशिशें सरकार की ये रहती है कि इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन अगर कोई मंत्री अगर कोई ध्यान आकर्षित करना चाहता है किसी मुद्दे पर, तो सरकारें भी उसको अन्यथा के तौर पर नहीं लेती हैं, बल्कि गंभीरता से लेती हैं, और वही इस पूरे मामले के ऊपर देखने को मिला। जी बिल्कुल अमीन, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई या एक्शन क्या लिया जाता है, ये एक बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पन्ना जिले के अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे, जहां अजयगढ़ के स्कूलों में मध्याह्न भोजन न बांटने की शिकायत को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पर इस मुद्दे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बात की जा रही है अधिकारियों से, और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर अजयगढ़ में इस तरीके की अव्यवस्था राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर क्यों देखी जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या एक्शन लेते हैं।